हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। तो ये जो टॉपिक है इसके स्टार्ट में जाना जरूरी है। एक स्पेशल काउंसिल का गठन किया गया जो बाइडेन के उस टाइम के कार्यकाल का समीक्षा करने के लिए जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। आपको पता ही होगा कि जो बाइडेन बराक ओबामा के कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट थे, उनपे ये आरोप लगाया गया था कि ये एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से नहीं निभाए और काफी हेर फेर किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपने बॉस को बचाने के लिए, और काफी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इधर से उधर किए। इस बात का पता लगाने के लिए जनवरी 2023 में एक स्पेशल काउंसिल का गठन किया गया और इस स्पेशल काउंसिल का हेड बनाया गया रॉबर्ट हुर को। जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तो रॉबर्ट हुर फॉर्मर जस्टिस डिपार्टमेंट में एक अच्छे पद पे थे, तो इनको बनाया गया इस काउंसिल का हेड। स्पेशल काउंसिल जो बाइडेन की जांच करेगी एज ए वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कहां गलतियां की है और क्या क्या किया था। अब 2 दिन पहले रॉबर्ट हुर ने बोला है कि जो बाइडेन को डिमेंशिया है, वो मेमोरी लॉस और मिस जजमेंट कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो बाइडेन को अपने बेटे की मौत का भी पता नहीं है कि किस वजह से उनकी मौत हुई थी और कब हुई थी, और वो कंसर्न दिखाए कि 81 ईयर के जो बाइडेन क्या यूएस प्रेसिडेंट के लिए सही हैं। खैर, रॉबर्ट हुर के इस बयान के बाद या इस रिपोर्ट के बाद काफी खलबली मच गई। यूएसए की फर्स्ट लेडी यानी जिल बाइडेन, जो बाइडेन की वाइफ, डिफेंस में आई और बोली कि हमारे बेटे की मौत का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग को पूरी तरह याद है कि 30 मई 2015 हम लोग कभी नहीं भूल सकते। वो हमारे लिए काफी दुखदायी था। ऑब्वियसली किसी का बेटा मरा हो तो दुख की बात तो है। और जो बाइडेन का भी यहाँ पर काफी गुस्सा दिखा स्पेशल काउंसिल पे, और उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल याद है कि मेरे बेटे कैसे मौत हुई और कब हुई, बट प्रॉब्लम यही आ जाती है क्योंकि पहले भी जो बाइडेन अपने बेटे को बोले थे कि इराक में तैनात थे वो, जबकि जो बाइडेन के बेटे ब्यू बाइडेन की मौत ब्रेन कैंसर की वजह से हुआ था। और यही नहीं, आपने काफी जगहों पर देखा होगा जो बाइडेन को चीजें भूलते हुए, और यूएसए के इतिहास में ये सबसे ज्यादा उम्र के प्रेसिडेंट हैं। अभी कल फ्लोरिडा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने महंगाई का दोष यूक्रेन वार को देना था, तो उन्होंने इराक वार बोल दिया कि इराक की वार की वजह से इन्फ्लेशन है देश में, जबकि उनको बोलना था यूक्रेन के वार की वजह से। जब इन बातों पे एलिगेशन लगा और उनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम और मिस जजमेंट की प्रॉब्लम के बारे में रिपोर्ट में बोला गया तो काफी एंग्री हुए। तो उस टाइम भी उन्होंने एक गलती की, उस पर गुस्सा करते हुए एक चीज भूल गए। उनको किसी बात में बोलना था कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर, जबकि इनके नाम की जगह इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम रख दिया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम अब्देल फतह अल सीसी है और इनको बता दिया उन्होंने मैक्सिको के प्रेसिडेंट। मैक्सिको के प्रेसिडेंट ओब्राडोर भी सोच रहे होंगे ये कब हुआ। खैर, तो मुझे नहीं लगता कि ये सेकेंड टर्म अपना कंप्लीट कर पाएंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अगर जीतते हैं तो। खैर, ट्रम्प काफी आगे है इनसे, और ओवर द ईयर जो बाइडेन पॉपुलैरिटी काफी नीचे गई है और अभी की सर्वे के हिसाब से ट्रम्प से बहुत नीचे है जो बाइडेन। और ट्रम्प हमेशा से ये एलिगेशन लगाते आ रहे हैं कि जो बाइडेन को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, जबकि आप जानते हैं जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, यूएसए के कमांडर इन चीफ हैं और डिमेंशिया के काफी लक्षण है, जैसे चीजें भूलना, मिस जज करना, सोशल एबिलिटीज कम होना, ये सब। और इस बीमारी इस वर्ल्ड में मौतें होने की अगर नंबर बात करें तो 7th नंबर पे ये बीमारी है, जिसकी वजह से काफी मौतें होती हैं। बेसिकली 65 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है, और इस केस में देखा जाए तो जो बाइडेन 81 ईयर्स के हैं। और डिमेंशिया मेडिकल हेल्प लिया जा सकता है बट पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है ये। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।